नमस्कार। हम आए हुए हैं नागौर जिले की डेगाना विधानसभा में और डेगाना विधानसभा में हमारे साथ में ब्राह्मण समाज का एक प्रतिनिधि मंडल बैठा है। ये आज यहाँ पे एक उपखंड मुख्यालय पे एक ज्ञापन दे कर के आए हैं और वो ज्ञापन बहुत ही अलग प्रकार का ज्ञापन इन्होंने सौंपा है क्योंकि इनकी जो पुश्तैनी ज़मीन थी उन पे एक डोली ज़मीन करके इनका एक नोट लगा उस पे जिसके बाद में इन्होंने ज्ञापन दिया और ये पिछली सरकार के समय इनकी ज़मीन पे एक इस तरह का नोट लगा। तो हमारे साथ में पूरा प्रतिनिधि मंडल है, इनसे बात करते हैं कि आज आपने जो ज्ञापन दिया इसमें क्या आपने ज्ञापन दिया, किस तरह का ज्ञापन था और आप क्या इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले सर आपका नाम? मैं राधेश्याम शर्मा गुजर गौड़ ब्राह्मण हूँ। राधेश्याम जी, आज आपने जैसे कि मुख्यमंत्री जी के नाम पे ज्ञापन दिया, तो पूरा क्या मामला है नोट वाला? ये मामला ऐसा है कि हमारी जो पुश्तैनी जमीन है, कृषक भूमि जो है, वो भूमि पर 29/7/2022 को जो पिछली सरकार थी, वो सरकार ने ऐसी नोट लगाई है कि वो डोली या मंदिर की जमीन करके नोट लगा दी है। वो 29 जुलाई 2022 को लगाई है। इसके पहले ये नोट नहीं थी। इस नोट लगने से हमें जो गवर्नमेंट की जो योजनाओं का फायदा मिलने वाला है वो एक तो नहीं मिलेगा हमारे ब्राह्मण बंधुओं को, या ये हम जमीन किसी को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। या कैसी जमीन थी जिस पर नोट लगा है? एक कृषक जमीन जो उपजाऊ जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है और पुश्तैनी जमीन ये हमारे बुजुर्गों से आई हुई है। तो ये कोई मंदिर की जमीन नहीं है, पुश्तैनी जमीन है। तो इस पर लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि पहले जब लगा ही नहीं था तो अचानक ये पिछली सरकार ने क्यों लगा दिया। और ऐसे लगने से हम ब्राह्मणों पर अन्याय हो रहा है। सिर्फ हम जो सिवाल गुजर गौड़ ब्राह्मण गोठड़ा के हैं इन पर तो अन्याय हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारे पर ही नहीं हो रहा है, तो राजस्थान राज्य के सारे ब्राह्मणों पर ये अन्याय हो रहा है। ये जो नोट लगा है ये कंप्लीट? हाँ, यस करेक्ट। ये सभी ब्राह्मणों के पुश्तैनी जमीन पर लगी हुई है। अभी अभी जयपुर में सभी ब्राह्मणों का कुछ महीना पहले सम्मेलन भी हुआ था। उस सम्मेलन में भी महापंचायत वहाँ हुई थी इकट्ठा, और उन्होंने भी ये मांग की है। और आज हम अभी भजनलाल जी शर्मा हमारे बंधु या राज्य के मुख्यमंत्री बनने के हेतु, और उसकी हमें खुशी भी है कि हमारे भाई आज राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्यों ना हमारे भाई को हम हमारा दर्द समझाएं। तो इसलिए आपने ज्ञापन दिया, लेकिन इस पे नोट लगने के बाद में क्या क्या इससे नुकसान हुआ आपको? नुकसान कुछ नहीं हुआ। नुकसान तो यही है कि हम जो गवर्नमेंट की योजनाओं का फायदा मिलेगा ब्राह्मण बंधुओं को, वो मिलने की आशंका है। और हम ये हमारी जो कृषि भूमि है हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते किसी को भी नहीं कर सकते। तो वो इससे नुकसान है ब्राह्मणों पर, और ये अन्याय है एक प्रकार का। क्योंकि पिछले सरकार में जब ये नहीं लगा था तभी हम ये जमीन को किसी तरह के हमारे भाई बंद को किसी भी दे सकते थे, ले सकते थे। आज वो इसमें हो नहीं सकता। मतलब आप किसी को ट्रांसफर करना चाहे, किसी को देना चाहे, लेना चाहे, तो वो लेना देना भी अब इसमें बंद हो गया। इसमें नहीं बंद हो गया वो जो सरकारी जो नोट लगने से इसका अब अगर निवारण यही हो कि इसका जो ये नोट हटाया जाए, यही मांग के लिए हम यहाँ पर ज्ञापन अभी तहसीलदार साहब नायब पूरी ब्राह्मण समाज ने आज एक फिक्स कोई डेट तय की थी या फिर आज? नहीं, हम खुद डेट फिक्स करके हम यहाँ पर आए, क्योंकि अभी भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो क्यों न उनके सामने ये हमारा निवेदन प्रस्तुत करें, और करने से शायद हमारा इस जो निवेदन है इस पर वो गौर से सोचेंगे और कुछ न कुछ हमको न्याय मिलेगा, ऐसा हम सोचकर यहाँ पर आए हैं। तो जो पिछली सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, उसमें एक ऐसा नोट लगा कि जिसके बाद में इनकी जो पुश्तैनी जमीन भी है उनको भी ये लेना देना नहीं कर सकते हैं, और इनको लग रहा है कहीं ना कहीं सरकारी जो सुविधाएं उनसे इनको वंचित होना पड़ रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने इस तरह की मांग की है कि जो ये समस्या सिर्फ यहाँ डेगाना के लोगों की नहीं है, ऑल ओवर पूरे राजस्थान के जो ब्राह्मण समाज है उनके ये नोट लगा था, जिसकी वजह से पूरे ब्राह्मण समाज को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। ये उसके निवारण के लिए आज इन्होंने जो मुख्यमंत्री जी है भजनलाल जी शर्मा, उनके नाम इन्होंने ज्ञापन दिया है, और यही है कि सरकार इस पे सकारात्मक पक्ष रखे और इनकी जो भी समस्या है उनको देखते हुए तत्काल इनका समाधान करे।